नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए हो रही खास तैयारियां, जश्न में डूबा देश। बीजेपी ने की स्पेशल प्लानिंग, सरकार कल लॉन्च करेगी कई योजना। बिहार में गरजे अमित शाह, जंगलराज भ्रष्टाचार पर बोला करारा हमला। कहा लालू नीतीश की जोड़ी तेल और पानी जैसी, लालू हुए एक्टिव तो नीतीश कुमार इनएक्टिव। टीवी एंकर्स के बैन को लेकर कांग्रेस का यू टर्न, बैकफुट पर आया विपक्ष। पवन खेड़ा ने कहा ये असहयोग आंदोलन, ना किया बैन, ना बॉयकॉट, ना ब्लैकलिस्ट। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, सोनिया, राहुल, प्रियंका और खड़गे समेत कई नेता मौजूद। सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले पोस्टरबाजी में फंसी कांग्रेस। विपक्ष का इंडिया ब्लॉक बटा, सभी के रास्ते हुए अलग। हर दल अपनी अलग अलग रणनीति के साथ कर रहा चुनावी प्रचार। केजरीवाल पहुंचे छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस हैदराबाद में कर रही है। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के बर्थडे स्पेशल की। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्म दिवस है, जिसको लेकर तैयारियां जबरदस्त हैं। बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी का बर्थडे और भी ज्यादा स्पेशल बनाना चाहती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं मंदिर में विशेष अनुष्ठान कर पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। हर किसी को इंतजार कल का है। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा आयोजित कर रही है। साथ ही कल देश भर में आयुष्मान भव अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ कल पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत भी करेंगे। तो कार्यक्रम कई हैं, तैयारियां जोरों पर है, जश्न का माहौल है और जनता का भी जोश हाई है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता का जन्मदिन है, कैसी तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, तैयारी जो है 2 तरह की है। एक पार्टी की तरफ से तैयारी है, सरकार की तरफ से उसमें सहयोग है। क्योंकि पीएम मोदी राष्ट्रीय नेता नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। G20 की सफलता के बाद जो दुनिया के जितने मुल्क हैं जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, वो भी अपनी प्रतिद्वंदिता के बावजूद पीएम मोदी की सराहना कर रहे हैं, चाहे बाइडेन हो या फिर पुतिन हो। तो देश में तो मनाया ही जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये जो सेवा पखवाड़ा जो बात कर रहे हैं, सेवा पखवाड़ा की, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। 15 दिनों तक पूरा देश पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 15 दिनों तक सेवा भावना से ओतप्रोत रहेगा। ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे, ब्लड डोनेट किया जाएगा, लोगों की सेवाएं की जाएगी। साथ में जो 2 अक्टूबर का प्रोग्राम है, उसके लिए एक पृष्ठभूमि है कि इतने दिनों तक महात्मा गांधी सेवा भावना से जो काम किए हैं, वो सेवा पीएम मोदी के जन्मदिन से उस समय तक निरंतर चलती रहनी चाहिए। और सरकार क्या कर रही है? सरकार भी अपने तरीके से, ये जो विश्वकर्मा योजना है, 13,000 करोड़ रुपए की इस योजना में उन वर्गों को, उन लोगों को मौका दिया जाएगा जो कि आर्टिस्ट हैं, जिनको अभी ओबीसी के कैटेगरी में लाया जाता है। यानी कि कोई भी काम, सोने का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले या फिर लकड़ी का काम करने वाले, जिसको आजकल जो सनातन परंपरा तो नहीं है, लेकिन काम से जब उनके जाति का निर्धारण किया गया तो बढ़ई बन गए, सुनार बन गए, लोहार बन गए। हम उस परंपरा की बात कर रहे हैं कि सनातन ने ये जो हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल तरीका अपनाया था, एक दूसरे के पैरेलल, आज उसको मुख्यधारा में पीएम मोदी ला रहे हैं। तो ये जश्न ऐसा होगा जिससे कांग्रेस चिढ़ेगी और विपक्ष फिर से हमलावार होगा कि पीएम मोदी के जन्मदिन के कारण और जन्मदिन के आधार पर
भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। ये कल से शुरू हो जाएगा, जो 15 दिनों तक चलेगा। इनकी चिढ़ सामने आएगी। जी, अब बात अमित शाह के बिहार दौरे की। आज अमित शाह ने मधुबनी के झंझारपुर में एक रैली को संबोधित किया और लालू यादव और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने लालू और नीतीश के गठबंधन को पानी और तेल जैसा बताते हुए कहा कि तेल पानी को भी गंदा कर देता है। बिहार के गठबंधन को स्वार्थी गठबंधन बताते हुए कहा कि एक को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। साथ ही कहा लालू जी फिर से एक्टिव हो गए और नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अमित शाह ने तो लालू नीतीश को कहीं का नहीं छोड़ा। अमित शाह का ये बिहार दौरा कितना खास? देखिए, जिस तरीके से जिम्मेदारियां दी गई है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जिम्मेदारी अमित शाह को दी है। ये जेपी नड्डा के बस में बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे संगठनकर्ता हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं वो बेहतर काम नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर राजनीतिक चतुराई और संगठन क्षमता दोनों की जरूरत पड़ती है तो वहां तो चाणक्य की जरूरत होती है। और भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य तो अमित शाह हैं। जिस तरीके से बिहार को साधा है, उन्होंने सबसे पहले सीमांचल में रैली की गठबंधन टूटने के बाद। उसके बाद कहां पहुंचे? गंगा पार के कुछ क्षेत्रों में। उसके बाद अब कहां पहुंचे हैं? मधुबनी जैसे जगह पर, जहां झंझारपुर में, जहां पर लालू यादव का क्षेत्र हुआ करता है। और वहां पर जाकर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी ये तो चल ही नहीं सकती है। एक दूसरे के एक्टिव और इनएक्टिव होने का मतलब यही है कि जब लालू यादव किसी गठबंधन में होंगे तो वो सुपीरियर होंगे, वो काम करेंगे। और काम क्या करेंगे? क्योंकि उनका इतिहास भ्रष्टाचार का रहा है, उनका इतिहास जंगल राज का रहा है, वही काम करेंगे। नीतीश कुमार तो पीछे बैठकर सिर्फ देख रहे हैं। अब कब तक देखते हैं? ये तो नीतीश कुमार के अंदर भी चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सांसदों को बुलाया, फिर जिलाध्यक्षों को बुलाया, अब प्रखंड स्तर के नेताओं को बुलाकर फीडबैक ले रहे हैं कि लालू के साथ जाने से हमें नुकसान कितना हुआ, भाजपा के साथ वापसी पर हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। मतलब नीतीश कुमार कन्फ्यूज्ड है और उस कन्फ्यूजन को अमित शाह ने इतना बढ़ा दिया है कि जदयू के नेता और कार्यकर्ता कन्फ्यूज हो गए कि अब हमें जदयू के साथ रहना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए। जी, अगली खबर में बात टीवी एंकर्स के बैन को लेकर कांग्रेस पार्टी के यू टर्न की। विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में पत्रकारों के बॉयकॉट पर एक राय नहीं बन पा रही थी। खबरों की माने तो इस फैसले पर विपक्ष के ही कई नेताओं ने आपत्ति जताई। उसका नतीजा ये रहा कि 3 दिन बीते नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले से यू टर्न ले लिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने ताजा बयान में कहा कि इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों का बॉयकॉट नहीं किया है, बल्कि ये एक तरह का असहयोग आंदोलन है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ भी स्थायी नहीं होता है। अगर भविष्य में इन पत्रकारों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो इंडिया गठबंधन के नेता इनके शो में जाना फिर से शुरू कर देंगे। क्या हो गया? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्यों यू टर्न ले लिया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पवन खेड़ा कोई INDIA गठबंधन के कोई बड़े नेता हैं, इनको कमेटी में शामिल की गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में, या फिर ये INDIA के प्रवक्ता हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस की बात इनको करना चाहिए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि अगर खड़गे को G20 के डिनर में नहीं बुलाया गया तो 60% अपोजिशन पार्टी जिसका नेतृत्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है, वो 60% लोगों की अपमानना की गई है। लेकिन उसी तरीके से उन्होंने भी कह दिया कि कांग्रेस के अलावा कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है। उस पर भी फजीहत हुई थी कांग्रेस की। और फिर ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है जो इस पर विचार करेगी अगर पत्रकार मान लेते हैं कि उन्होंने गलतियां की। किसी ने अर्जी नहीं लगाई है और इंडिया गठबंधन के दूसरी पार्टियों की बैठक नहीं है, ये CWC की बैठक है, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। आप अपनी जिम्मेदारी लो, अपनी बात करो, क्योंकि आपने जो कहा आप उससे पलट रहे हो। और इसलिए पलट रहे हो क्योंकि सारी पार्टियों के नेताओं ने चेतावनी दी, धमकी दी कि अगर इसी तरीके का एजेंडा लेके चलोगे तो हम तुम्हारे साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तुम्हारी पार्टी के अपने नेताओं ने तुम्हें धमकी दी कि अगर ऐसे ही बात करते रहोगे, मीडिया का बायकॉट करोगे, कभी हिंदुओं का बायकॉट करोगे, तो हम तुम्हारे साथ रह के क्या करेंगे।
हमारे लिए भी आगे कैरियर है। तो ये जो डर है 2 दिन के अंदर का, उसमें ये बैकफुट पर आई है और बात ऐसी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हमने ऐसा तीर मार लिया कि सारे मीडिया कर्मी हमारे पास आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए हमारे शो में आ जाइए। ये कांग्रेस की वही नीति है कि हमेशा तीर चला दो और उसके बाद वापस लेने के लिए गिड़गिड़ाते रहो। जी, अब बात सीडब्ल्यूसी बैठक की। हैदराबाद में नव गठित कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक आज से शुरू हो गई है। ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया के अस्तित्व में आने के बाद कांग्रेस कार्य समिति की ये बैठक हो रही है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत कई नेता पहुंचे हैं। बैठक से पहले कांग्रेस के बड़े चेहरों के खिलाफ पोस्टर भी लगाए गए जिन पर करप्शन का आरोप लगाया गया। क्या कुछ चल रहा है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में? ये तो बदनामी पहले हो गई। ये करप्ट नेताओं की फौज जो हैदराबाद पहुंची, पहले ही पता चल गया कि किन किन नेताओं के ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हैं। ऐसे ही पीएम मोदी बार बार नहीं कहते कि जो पूरा गठबंधन है वो 20 लाख करोड़ के घोटाले को छुपाने के लिए एक मंच पर आया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और बैठक से पहले जो आपस में इन लोगों के दिल नहीं मिल रहे हैं, दूसरे का दिल क्या मिलाएंगे। जितने नेता वहां पहुंचे हैं वो सब अपना अपना टारगेट लेके पहुंचे हैं। अब अशोक गहलोत जो भी बात करेंगे वो सेंट्रिक कहां होगा? राजस्थान में सचिन पायलट के खिलाफ। सचिन पायलट यहां पर क्या बोल रहे हैं? राजस्थान में चुनाव जो लड़ा जाएगा सीएम गहलोत के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। तो ये आपस में पहले मेलजोल कर लें, उसके बाद एजेंडा डिसाइड कर लेंगे। पिछली बार भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पिछली बार तो लात जूते चले। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि एक दूसरे का विरोध करने के लिए बैठक कर रहे थे, एक दूसरे पर सहमति जताने के लिए नहीं। फिर इस बार होना है बैठक में सीट शेयरिंग पर, बैठक में सीएम के चेहरे पर, चुनाव की रणनीति के ऊपर। इन लोगों में सहमति तभी बनेगी जबकि गांधी परिवार से ये पार्टी, कांग्रेस की जो पार्टी है, ये गांधी नेहरू परिवार से मुक्त हो जाएगी, फिर सहमति बनना शुरू हो जाएगी। अब बात आज की आखिरी खबर की। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, पर ना इनकी नीति है, ना नेता तय है और ना ही नीयत है। अब हर दल अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ा है। ममता बनर्जी तो विदेश में है, तो कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक कर रही है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार में काफी ज्यादा बिजी हो गए हैं। क्या हो गया? सब अलग अलग चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं? अलग अलग ही करेंगे। ये जो पिछली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी उसमें कहा गया साझा मंच बनाएंगे। प्रचार कहां से शुरू करेंगे? भोपाल से। ऐसे उससे पहले प्रपोजल जो था वो 5 रैलियों का था, जिसमें महाराष्ट्र में नागपुर में भी था, चेन्नई में, पटना में, दिल्ली में। ये जो रैलियां की जानी थी गुवाहाटी तक में, उन रैलियों का हिसाब किताब ऐसा गड़बड़ हुआ कि कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरे नेताओं ने कह दिया कि सब अपने फायदे के लिए रैली करोगे तो हम क्यों उसमें जाएं। आप गुवाहाटी में करोगे, हमारी क्या ज़रूरत है। आप दिल्ली में करोगे, एक अरविंद केजरीवाल की ज़रूरत हो सकती है। उसमें भी विवाद ये था कि जब तक सीट शेयरिंग का फार्मूला क्लियर नहीं होता, केजरीवाल के साथ राहुल गांधी कैसे एक मंच पर आएंगे। तो इन लोगों ने मध्य प्रदेश चुना, जहां कांग्रेस के अलावा कोई और रीजनल पार्टी इनके गठबंधन की जो है वो एक्टिव नहीं है। मध्य प्रदेश में कर लो, हमारे मंच पर आ जाओ। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक चतुर नेता है, जो धूर्त कहते हैं। वो धूर्त नेता कभी भी कांग्रेस का भला नहीं चाह सकता। भारतीय जनता पार्टी के विरोध से ज़्यादा उसको ज़रूरत है कि कांग्रेस को ख़त्म करो और अपोजिशन का सबसे बड़ा नेता बनो। कभी न कभी तो मौका मिल ही जाएगा। उसी तरीके से शरद पवार हों या फिर उद्धव ठाकरे हों, सब मौका परस्त लोग हैं। जब मौका मिलेगा ये लोग एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे, जैसे पहले लड़ते आए हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ ममता बनर्जी जो खुन्नस पाले हुए हैं, शरद पवार जो खुन्नस पाले हुए हैं। ये तो ऐसा समय है कि पीएम मोदी ने सबको इकट्ठा कर दिया, इसलिए क्योंकि सबको अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। नहीं तो ये न सही बात है कि जैसा आपने कहा, न नीयत है, न नेता है, न रणनीति है। तो फिर जब कुछ है ही नहीं इनके पास,
तो एक मंच पर आकर भी क्या कर लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी जानकारी धन्यवाद के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ऐसी खबर बताएंगे जो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ऐसा झटका जो कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि खबर है कि चुनाव से पहले 10 से ज्यादा बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट, साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।